नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की ये क्लास होगी हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास। ठीक है, तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास हमारी चल रही है और आज आपकी 7वीं क्लास होगी। अब ज़्यादा क्लासेस नहीं रहेंगी, इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, क्लास की शुरुआत करेंगे। और क्लास की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। अब आएंगे हम पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहले पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या फिर हरदोई। तो देखिए, हम आपको बताएं कि ये जो लखीमपुर खीरी है, यहाँ से जब नेपाल देश है आपका, उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ है, नेपाल के यहाँ लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब करेंगे इसको हम सही। कौन सा है? लखीमपुर खीरी आपका सही उत्तर है। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। देखिए, पुरुष साक्षरता दर की बात कर रहा है कि 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो 59.26, 77.3, 69.72। सॉरी, यहाँ पे 26 बोले हैं, 2 3। ठीक है, 69.72 या फिर 60.34। तो 2011 के अनुसार अगर देखेंगे प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, तो हमारा जो है 77.3 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 77.3। ठीक, चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है। यहाँ पे जनगणना 2001 बोला है। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप, ना कि 2011 बोला है। तो जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। अगर हम 2001 की बात करते हैं तो उस समय में जैन जैन आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि जनगणना के अनुसार जैन जो है सर्वाधिक साक्षर था। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 2001 की बात कर रहा था। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। देखिए, 2011 के अनुसार अगर देखें तो राज्य में शिशु शिशु लिंगानुपात की बात करता है अगर, तो आपका जो हो जाएगा कि 902। यहाँ पे देखिए 914 है, 902 है, 927, 940। तो आपका ये जो 902 है, ठीक, 902 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर औसत लिंगानुपात की बात करेंगे, औसत लिंगानुपात, देखिए बताएं आपको, अगर आपको औसत लिंगानुपात की बात करें, देखिए आपका हो जाएगा कि 912। 912 आपका ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की बात किया है तो हमारा 902 होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 902 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। यहाँ पे आबादी की बात कर रहा है कि महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो ये महिला आबादी की जब बात करेगा तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 48%, 50%, 45% या फिर 51%। तो 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल
कुल आबादी का, देखिए कुल आबादी का महिला आबादी खाली बोल रहा है, ठीक है। तो 48%, 50%, 45% या फिर 51, तो आपका 48% ही एकदम सही उत्तर हो जाएगा 2011 के अनुसार। राज्य में महिला आबादी, कुल आबादी मतलब कि यहाँ पे पहले मेल प्लस फीमेल, पहले पूरा जो ये निकलेगा उसमें से फीमेल कितना है वो पूछा है, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है कब? उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1961 से 71 में, 71 से 81 में, 81 से 91 में या फिर 91 से 2001। तो देखिए अगर हम 1991 से 2001 की बात करते हैं तो इस सन में जो है लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा हुआ है। कब कब की बात कह रहा है कि 1991 से 2001 की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलेंगे प्रदेश, यहाँ पे आपका होगा प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रदेश। तो प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। यहाँ पे बोल रहा है कि यूपी प्रदेश, मतलब यहाँ पे यूपी के बारे में बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब थी? 1961 से 71, 71 से 81 या फिर 81 से 91 या फिर 91 से 2001। देखिए आपका यहाँ पे 91 से 2001 ही रहेगा इसका भी सही उत्तर, कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा 91, 1991 से 2001 में, ठीक। देखिए अब आता है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक संख्या एसटी की कहाँ पर है, ठीक है। एसटी की बात कर रहा है यहाँ पे कि एसटी, तो देखिए देवरिया में, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में या फिर ललितपुर में। तो देखिए अगर एसटी की बात कर देता है आपका, एसटी की बात, तो सोनभद्र में, सोनभद्र ही आपका सही उत्तर होगा। सबसे ज्यादा एसटी की सर्वाधिक संख्या, ठीक है, संख्या कहाँ पर है? सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में। अगर हम बात करें पूरे भारत में एससी, एससी सबसे ज्यादा कहाँ है? ठीक है, पूरे यहाँ पे पूरे इंडिया की बात हो रही है। पूरे भारत की देखेंगे तो सबसे ज्यादा एससी कहाँ पे है? यूपी में, सबसे ज्यादा यूपी में है, ठीक है। चलिए देखिए उत्तर प्रदेश के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। सबसे ज्यादा जनघनत्व मतलब कि थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा लोग एकदम अड़स फड़स के रह रहे हैं। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, लखनऊ। तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में जनघनत्व, घनत्व, जन घनत्व सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है, ठीक है। ठीक, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है, महिला पुरुष अनुपात आपका ये जो 12 है वो 912 होगा, और यही आपका उत्तर होगा। शायद हमने पीछे आपको बता दिया है कि 912 होगा, 1000 में 912 आपकी क्या है? फीमेल है, ठीक है, सही उत्तर। चलेंगे आगे कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद, जिसे सबसे ज्यादा नगरीय आबादी वाला जिला देखेंगे तो लखनऊ, गाजियाबाद या फिर कानपुर या गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए ये गाजियाबाद ही है जो सबसे ज्यादा नगरीय है, और यहाँ पर जनघनत्व भी सबसे ज्यादा है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया है कि गाजियाबाद में, जो गाजियाबाद सबसे ज्यादा नगरीय आबादी वाला जिला है, ठीक है।
तो 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? देखिए, क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक, यहाँ पे धार्मिक परिप्रेक्ष्य से बोल रहा है कि सबसे हाँ, तीसरा नंबर कौन सा है 2011 के अनुसार, ठीक? तो बौद्ध, ईसाई, जैन या फिर सिख। तो तीसरे नंबर पे ये आपका सिख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिख हो जाएगा आपका। ठीक है? धार्मिक परिप्रेक्ष्य से पूछा है कि धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान कौन सा है? तो बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। तो लेकिन यहाँ पे उत्तर आपका सिख हो जाएगा। ठीक, चलेंगे आगे कि 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। कहाँ पर उच्चतम साक्षरता है? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर या फिर वाराणसी। तो देखिए, ये उच्चतम साक्षरता यहाँ पे महिलाओं की पूछा है। देखिए, महिलाओं के बारे में बोल रहा है, उच्चतम महिला साक्षरता। तो आपका कानपुर नगर जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महिला साक्षरता आपको मिलेगी कानपुर नगर में। ठीक, चलेंगे आगे। क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अब देखिए, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर आपका सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर में आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि उत्तर प्रदेश के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं, देखिए शिशुओं की बात अगर हम करेंगे कि प्रत्येक प्रत्येक 902 पे, अरे 1000 पे 902, ये जो शिशु बालिका है आपका, यही उत्तर होगा आपका। ठीक है, चलेंगे आगे कि 2001 से, ये 2011 की बात कर रहा है कि 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही। मतलब कि पूछ रहा है कि 2001 से 2011 के बीच में अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर, दर जो है, दर कितनी रही है? 20.46, 17.69, भाई ये 46 है। ठीक है, हम 46 बोल दिए। 17.69, 22.19 या 20.22। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि की दर की बात करेंगे तो ये 20.22 ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे अब हम आगे की तरफ। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? देखिए, यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता की बात करेगा, सबसे कम, देखिए सबसे कम महिला साक्षरता की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे रामपुर सही होगा। ठीक है, रामपुर, बलिया, देवरिया या फिर गोरखपुर या फिर रामपुर। तो रामपुर ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साक्षरता की बात किया है। ठीक, तो देखिए, अगर हम आपको बताएं कि सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले, तो हमने आपको पीछे बताया था कि गौतम बुद्ध नगर जो आपका है, वो सबसे ज्यादा जो है पढ़ा लिखा है। इसे हमने बताया था सबसे ज्यादा आपको, कहाँ बताया था हमने कि गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे ज्यादा आपका पढ़ा लिखा है। पीछे हमने आपको बताया था, वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद हमने आपसे बोला कि कानपुर नगर, और ये कानपुर नगर हमने क्यों बोला था कि कानपुर नगर में सबसे ज्यादा महिलाएं शिक्षित हैं। तो इसके बाद जो है आपका कानपुर, ठीक है, फिर कानपुर आता है, फिर औरैया,
ये सुना ही होगा, औरैया जिला सुना होगा। फिर इटावा, फिर आपका क्या आता है, इटावा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गाजियाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है गाजियाबाद। ये तो हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा से कम हमने देखा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा से हमने कम देखा। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम, सबसे कम जो है कौन सा है, श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कौन से हैं, श्रावस्ती में। सब जिसे सबसे ज्यादा देखिए महिला जो है, सबसे न्यूनतम जो है महिला साक्षरता कहाँ है, श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता है। और यही सबसे ज्यादा की भी बात करेंगे कि सबसे न्यूनतम पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए, श्रावस्ती में, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ये जो है आपके, हमने ये लिखा नहीं, आपको फिर से बोल दे रहे हैं कि श्रावस्ती हो गया आपका, बहराइच, बहराइच आपने सुना होगा, बहराइच। ठीक है, बलरामपुर, ये आपका सबसे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं, सबसे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। ठीक है, और देखिए हमने आपको जैसा कि पीछे बताया था कि कानपुर जो है सबसे ज्यादा महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, कानपुर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, पढ़ी लिखी महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, कानपुर में। तो वहीं अगर हम बोल दें कि सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पर है, तो पुरुष जो है आपके गौतम बुद्ध नगर में पड़ेंगे। ठीक, सबसे ज्यादा पुरुष जो है गौतम बुद्ध नगर में आ जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया होगा। निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, जनसंख्या की दृष्टि से बोल रहा है भैया, जनसंख्या की दृष्टि से तो वो तो आप सबको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला है, इलाहाबाद भैया। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद में सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इलाहाबाद, फिर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है, फिर गाजियाबाद, गाजियाबाद, उसके बाद आपका आता है आजमगढ़, जहां से, जहां पर हम रहते हैं, आजमगढ़ हमारा जिला है, आजमगढ़। ठीक है, फिर आपका आता है लखीमपुर खीरी। ये भैया ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा इलाहाबाद में है जनसंख्या, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, देखिए आजमगढ़ भी आ गया नाम, लखीमपुर खीरी, ये है सबसे ज्यादा वालों की बात किया है। अब यहीं पे अगर हमने ज्यादा वालों की बात कर ली, तो थोड़ा सा कम वालों की भी बात कर ले भाई, कि कहाँ पर सबसे कम है। सबसे कम की बात करेंगे तो महोबा, महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला है। और महोबा फिर आपका आता है, सबसे कम की बात करेंगे, ठीक है, सबसे न्यूनतम जो है महोबा, फिर चित्रकूट, इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, हमीरपुर, श्रावस्ती, और आपका हो जाएगा श्रावस्ती के बाद ललितपुर। ये जो है आपके ललितपुर, ये सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और फिर ललितपुर, ये आपके हो जाएंगे सबसे कम जिले। ठीक, जनसंख्या में चलेंगे आगे। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका। अब ये तो क्लियर हो ही गया है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आपका महोबा है। ठीक, महोबा के बाद चित्रकूट आएगा। ठीक है, महोबा के बाद चित्रकूट आएगा, फिर हमीरपुर आएगा, फिर श्रावस्ती के बाद ललितपुर आएगा। ये तो पूरा ही ऐसे दे दिया है जैसे घटते क्रम में 5 हमने बताए थे आपको। ठीक है, हाँ, अगर हम ये बोले कि सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या वाले जिले, तो इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद, मुरादाबाद,
जो है गाजियाबाद, ये सबसे ज़्यादा पुरुष वाले हैं। और महिलाओं की भी अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा, तो इलाहाबाद, उसके बाद आजमगढ़ आता है, जहाँ के हम निवासी हैं, आजमगढ़ के। ठीक है? तो चलिए, आपका सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो चलिए, अगर क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है? और सब्सक्राइब तो हमने आपको बोल ही दिया है। चैनल पर पहली बार अगर आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए, ठीक है? थैंक यू।